जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, किम और शिन ने उस फ्लैश गेट को क्लियर कर दिया होता है और फिर वो लोग उस फ्लैश गेट से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी किम सोच रहा होता है उन लोगों के लिए हमें इतनी देर से फार्म करता हुआ देखना बोरिंग होगा, लेकिन फिर भी मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा वो लोग इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद कि वो लोग जानते हैं कि इन आइटम्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ये एक्चुअली में उससे ज़्यादा टाइम लग गया जितना कि मैंने सोचा था। मैंने कहा था कि मैं घर वापस पैदल आ जाऊंगा, लेकिन क्या मुझे ये भी सोचना होगा कि मैं नूना से क्या कहूँगा। फिर हम देखते हैं किम और शिन चलते चलते गेट के सामने पहुंच जाते हैं। फिर किम उस गेट को देखकर काफ़ी हैरान होता है और शिन कहती है, ये प्लेस बिल्कुल वही जगह है जहां हम एंटर होने से पहले थे, है ना? लेकिन यहाँ कुछ अलग लग रहा है, यहाँ कोई भी लोग नहीं है। फिर किम ये देखकर मन में सोच रहा होता है क्या ये। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, हेलो गार्जियंस, मेरे चैनल पे आने के लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। और हम देखते हैं ये आवाज़ होती है जोआ की, और वो कह रही होती है, ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डिमोनिक माउंटेन ने अभी जस्ट एक पीवीपी जोन को एस्टेब्लिश करने की रिक्वेस्ट की है और इसी वजह से मैं इस मूवमेंट से अनाउंस करती हूँ एक पीवीपी जोन के ओपनिंग का। फिर किम रोआ को देखते हुए सोचता है, रोआ शिन योनसियो की स्ट्रीमर, वो एक इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर है जैसे कि सैन्या है, लेकिन वो एक टिक्सी है। फिर रोआ अपनी बात कह रही होती है, कुछ देर से ये दो प्लेयर कुछ ज़्यादा ही अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं। एक तरफ हमारे पास है हमारी जीनियस स्वॉर्ड्समैन जो कि हमारे ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डिमोनिक माउंटेन्स के आंखों में आ चुकी है, और दूसरी तरफ हमारे पास एक अननोन प्लेयर जिसके पास बहुत ही स्ट्रेंजली रिमार्केबल अमाउंट ऑफ नॉलेज है। आखिर इस डुएल में कौन जीतेगा? जबकि अब ये एक पीवीपी जोन है, ये लोग मरेंगे नहीं और जितना भी डैमेज लिया जाएगा वो पीवीपी एंड होने के बाद रिमूव हो जाएगा। गार्जियंस, आप बिल्कुल ही फ्री फील कीजिए उस प्लेयर को वोट करने के लिए जिसको कि आप सोचते हो कि जीतेगा। फिर किम रो का देखते हुए सोचता है, रोआ के पास गार्जियंस को हैंडल करने का एक टैलेंट है और यही एक रीज़न है जिसके वजह से वो बहुत ही पॉपुलर इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर्स में से एक बन पाई थी। वो कम्प्लीटली अपोजिट है किसी एक पर्सन से जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉकिंग स्किल्स को लैक करती है, और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर किम किसकी बात कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं शिन किम से कह रही होती है, मैं सच्ची में नहीं जानती कि ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे हो गई, लेकिन क्या ये सच है कि हम यहाँ मरेंगे नहीं? फिर किम उसका रिप्लाई दे रहा होता है, बुरे से बुरे केस में भी तुम पीवीपी जोन में मर नहीं सकते। जैसा कि तुमने अभी तुरंत सुना, कोई भी इंजरी जो कि पीवीपी जोन में होगी वो उसकी ख़त्म होने के बाद हील हो जाएंगी। अगर सच कहूँ तो मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी पीवीपी जोन में एंटर करूंगा इससे पहले कि मेरी तरफ कोई एक गार्जियन हो। और किम की ये बात सुनकर सैन्या थोड़ी हैरान होती है, और किम की ऐसी बात सुनकर सैन्या के साथ साथ कुछ गार्जियंस भी बहुत हैरान होते हैं। और किम की ये बात सुनकर जोआ मन में सोच रही होती है, उसकी वो बात, उसे गार्जियन सिलेक्शन के बारे में नहीं पता होगा। क्या उसे पता है? मिस सैनिया, क्या तुमने उसे सच्ची में कुछ नहीं बताया है? फिर जोआ डिसअपॉइंट होते हुए मन में सोचती है, जो भी हो ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, वो इसे खुद ही फिगर आउट करेगी। फिर जोआ कहती है, ठीक है फिर बिना किसी देरी के चलो हम पीवीपी को बिगेन करते हैं। गार्जियंस तो प्लीज़ अपने चुने गए प्लेयर्स की विक्ट्री के लिए चीयर करो। तभी किम कुछ बोल रहा होता है, रुको, यहाँ पर कुछ है जो कि मैं शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ। फिर जोआ उसकी ये बात सुनकर कहती है, क्या है वो? किम रिप्लाई देता है, जिस गार्जियन को तुमने मेंशन किया, जिसने कि इस पीवीपी को रिक्वेस्ट किया है, मेरे पास ऐसा कुछ है जो कि मैं ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डिमोनिक माउंटेन से कहना चाहूँगा। क्या ये नोबल गार्जियन ऐसा कोई है जो कि बिट्रेयल को प्रमोट करता है? ये देखते हुए कि उन्होंने मुझे किसी ऐसे को बिट्रे करने को कह दिया जिसके साथ मैंने बैटल लड़ी हो। फिर किम मन में सोच रहा होता है, जैसा कि तुम उसके नाम से बता सकते हो, ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डिमोनिक माउंटेन, वो अपनी आइडेंटिटी द लॉर्ड ऑफ अ मिलियन फॉलोअर्स के नाम से फ्रीली बताता है। वो जो कि पीक पर स्टैंड करता है, एक हेवनली डीमन। मेरे ओरिजिनल टाइमलाइन में वो शिन योनसियो के गार्जियन के नाम से भी फेमस था, और अगर उसकी पोजीशन के बारे में बात किया जाए तो वो भी एक बैटल मैनियाक है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि करेजियस लैंड किंग है। उसकी इग्नोरेंस और एरोगेंस जो है वो उसको खुद को एक वॉरियर के तौर पर देखने पे बनती है, तो वो सिर्फ करेज पर अकेले बिलीव नहीं करता। वो एक वॉरियर है जो कि ट्रस्ट तोड़ने को और बिट्रेयल को एक ताबू मानता है, और वो इनजस्टिस और कावर्डीज को अपोज करता है। और इन सभी से ऊपर वो एक्सट्रीमली प्राउड है, तो वो ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा। और किम की ऐसी डिमांड सुनकर जोआ काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो जाती है, लेकिन तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, जो ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डिमोनिक माउंटेन है वो तुम्हें एक टेम्पररी स्किल देने को रेडी हुए हैं। तुम्हें एक टेम्पररी स्किल दी जाती है, सिंगल हिट फिनिशर। ये जो टेम्पररी स्किल है वो सिर्फ पीवीपी जोन में ही यूज़ की जा सकती है। फिर किम ये देखते हुए मन में सोच रहा होता है, बिल्कुल सही, मैं यही चाहता था। फिर शिन ये देखकर कहती है, हाँ क्या क्या ये तुम्हारे पास भी है? किम शिन को देखते हुए मन में सोचता है, इस प्राउड वॉरियर के पर्सपेक्टिव से शिन योनसियो
जिसके पास सिंगल हिट फिनिशर बहुत ही समय से है, वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर सच कहूँ तो मैं भी बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि मैं जीत पाऊंगा। उसकी आंखों में मैं बस एक वीकलिंग हूँ जिसके पास सिंगल हिट फिनिशर नहीं है। और ऑफ कोर्स ये सच है, एक प्राउड वॉरियर बिल्कुल ऐसा ही बिलीव करेगा कि एक वॉरियर जिसको उसने खुद से टीच नहीं किया वो वीक है। फिर किम शिन का रिप्लाई देता है, हाँ ये सही है, ये भले ही सिर्फ एक मोमेंट के लिए है, लेकिन मेरे पास भी सिंगल हिट फिनिशर है। मैंने नहीं सोचा था कि हम साथ में गेट क्लियर करने के बाद ऐसे फाइट करेंगे, लेकिन अब जबकि उसने मुझे एक स्किल भी ग्रांट कर दिया है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है कि हम दोनों में से कौन जीतेगा। फिर शिन किम का रिप्लाई देती है, एक्चुअली मैं भी सेम ही सोचती हूँ। मैं भी बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि कौन जीतेगा। तुमने ये स्वॉर्ड मुझे कुछ घंटों पहले दी थी और तुमने मुझसे कहा था कि मैं इससे तुमसे बेहतर इस्तेमाल कर सकती हूँ, है ना? लेकिन जो कि मैं देख सकती हूँ, भले ही तुम थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम भी उन मॉन्स्टर रैबिट्स को लगभग मेरी ही स्पीड पर मार पा रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, तुम्हें गेट के बारे में बहुत कुछ पता है। तुम्हें पता था कि अंदर क्या करना है और तुम्हें ये भी पता था कि हम बाहर कैसे आ सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा था कि तुम अंधेरे में भी देख सकते हो। क्या ये ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था, या फिर ये इस वजह से है क्योंकि तुम सच्ची में देख सकते हो? वेल, जो कुछ भी हो, मैं अब ये सोचने में मजबूर हो चुकी हूँ कि तुम मेरे अगेंस्ट कैसे मैच कर पाओगे अगर मैं सच्ची में फाइट करने पे आ जाऊँ तो। अब जबकि हम दोनों के पास एक सेम स्किल है, कैसा रहेगा कि हम इसे एक बार में खत्म करें? फिर किम ये सुनकर मन में सोचता है, शिन योनसियो, और कहता है ठीक है। फिर वो वापस मन में सोचता है, तुमने सच्ची में अपने आप के लिए एक अच्छा गार्जियन खोजा है। और वो कहता है, अगर तुम इतनी ही क्यूरियस हो तो तुम खुद से ही देख लो। फिर हम देखते हैं शिन पहला अटैक किम पर करती है और वो काफी तेजी से किम की तरफ बढ़ रही होती है। फिर हम दो स्वॉर्ड की क्लैशेस को सुनते हैं और यहाँ पर शिन और किम की स्वॉर्ड क्लैश हुई होती है। फिर तभी किम अपनी आई ऑफ परसेप्शन का यूज करता है और उसकी आई ऑफ परसेप्शन की वजह से वो शिन के सारे अटैक्स को पहले ही प्रिडिक्ट कर पा रहा होता है कि उसका अटैक कब कहाँ से आने वाला है। वो पहले ही सोच पाता है कि उसका अटैक लेफ्ट से आएगा या फिर उसका अगला अटैक ऊपर से उसकी तरफ को आएगा, या फिर वो बस ऐसा दिखाना चाहती है लेकिन वो एक्चुअली में मेरे नेक के लिए एम कर रही होगी। और हम देखते हैं कि उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। और ये देखकर जोआ कहती है, क्या हम सच्ची में इस तरह की पीवीपी इस लेवल पर देख रहे हैं? और किम की आई ऑफ परसेप्शन की वजह से किम को ये पहले से ही पता चल जा रहा था कि वो कहाँ अटैक करने वाली है, लेकिन उसे ये नहीं पता चल रहा था कि वो काउंटर अटैक कहाँ करे। और जब बात किम की स्वॉर्डमैनशिप पे आती है, किम ऑलरेडी से टेक्निक के टर्म्स में शिन से बहुत पीछे है और इस केस में किम के पास सिर्फ इकलौता रास्ता बचता है। फिर हम देखते हैं किम और शिन की स्वॉर्ड काफी जोर से क्लैश होती है और किम उसके अटैक को पीछे डॉज कर लेता है। शिन उससे कहती है, तुमने स्वॉर्ड चलाना नहीं सीखा क्या? तुमने सीखा है क्या? ये ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास सिर्फ अच्छे सेंस हो और अब के बाद से मैं भी सीरियस होना शुरू कर दूंगी। किम उसकी ये बात सुनकर परेशान होता है और कहता है, तुम अभी तक सीरियस नहीं थी तो तुम आखिर अभी तक कर क्या रही थी? और शिन उसे चिढ़ाते हुए कहती है, मैं बस होल्ड बैक कर रही थी, जस्ट थोड़ा सा होल्ड बैक कर रही थी। भले ही तुम इससे मरो नहीं, लेकिन स्टैब होना बहुत ही ज्यादा दर्द करता है ना? फिर किम शिन को देखते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कि उसने मेरी स्किल्स के लेवल को प्रेडिक्ट कर लिया है। उसके लिए शायद से हमारी फिजिकल एबिलिटी लगभग सिमिलर लेवल पर ही है, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है उसकी टाइमिंग सिंगल हिट फिनिशर के साथ। और हम देखते हैं शिन किम के काफी करीब आ गई होती है और किम उसके अटैक को डॉज करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पेट पर एक कट लग जाता है और शिन को यही सही मौका दिखता है और फिर वो उसी टाइम पर अपनी सिंगल हिट फिनिशर अटैक यूज कर देती है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर किम होता ही नहीं है और वहाँ पर सिर्फ एक पेड़ होता है और किम शिन के पीछे होता है। और ये देखकर शिन मन में सोच रही होती है, क्या क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपनी स्पीड को छुपा रहा था? और हम देखते हैं किम शिन के पीछे से अपनी टेम्परेरी स्किल सिंगल हिट फिनिशर का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके ऊपर पूरा अटैक नहीं करता, वो उसके गले पर स्वॉर्ड लाकर रोक देता है और वो कहता है, मैं जीत गया है ना? शिन फिर उससे कहती है, हाँ तुम जीत गए। फिर हम देखते हैं किम को एक नोटिफिकेशन आता है, तुमने फर्स्ट पीवीपी जोन में विक्ट्री अचीव कर ली, द फर्स्ट पीवीपी बैटल। और ये पढ़कर किम सोच रहा होता है, द फर्स्ट पीवीपी जोन्स उससे काफ़ी लेट है जितना कि मैंने सोचा था। और हम देखते हैं किम को एक टाइटल मिला होता है, फर्स्ट एडवर्सरी, और उस टाइटल से उसके अटैक स्पीड 7% से बढ़ रही होती है और मूवमेंट स्पीड 4% से। और उसकी एक स्पेशल स्किल होती है, वो फ्लैश स्टेप यूज़ कर सकता है। ये देख कर के मन में सोचता है, फ्लैश स्टेप एक ऐसी स्किल जो कि तुम्हें तुम्हारे अपोनेंट के नोटिस करने से पहले ही उसके पीछे पहुंचाने के काबिल हो, एक ऐसी बॉडी को हल्का कर देने वाली टेक्निक जिसके लिए माना की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड स्पेकुलेशंस थे कि स्वॉर्ड एम्परेस ने कैसे उस फ्लैश टेप नाम की स्किल को गेन किया था, लेकिन अभी ऐसा लगता है ये इसलिए था क्योंकि वो फर्स्ट विनर थी पीवीपी जोन के मेरे प्रीवियस वर्ल्ड की हिस्ट्री में। और किम को ऐसे गहराई में सोचते हुए देखकर शिन उससे कहती है,
अगर तुम इतने गहराई से सोच क्या रहे हो, तुम जीत चुके हो, तो तुम्हें प्राउड खड़ा होना चाहिए। हाँ, पर सीरियसली मैं इतनी ज़्यादा शॉक थी कि मुझे मेरी मम्मी याद आ गई। ये एलिमेंट्री स्कूल के बाद पहली बार था जब मुझे मेरी मॉम याद आई हो। अगर हमारी मिसेस हांग म्यूंगी मुझे अभी देखती तो वो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती। लेकिन किम अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा होता है और वो सोच रहा होता है, अगर तुम इसे इस तरह देखो तो ये ऐसा होगा जैसे कि मैंने स्वॉर्ड एम्प्रेस की स्किल चुरा ली, लेकिन ये इंटेंशनल नहीं था और मैं जीता, तो यहाँ पर कुछ भी बुरा मानने वाली तो बात ही नहीं है। लेकिन अगर ये बात साइड रखें तो ये गार्जियंस लगता है सरप्राइज हैं कि मैं जीत चुका हूँ। और हम देखते हैं लेडी ऑफ स्केल, नेमलेस ऑब्जर्वर, विस्परिंग डेविल और मास्टर ऑफ द हेवनली डिमोनिक माउंटेन, ये चारों काफ़ी ज़्यादा ही अटेंशन दे रहे होते हैं किम को। और ये देखते हुए किम मन में सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली ये चार गार्जियंस मुझे असली इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं। वो ज़रूरी एक इम्प्रेशन बिल्ड करने की सोच रहे होंगे, जबकि मैं अभी सिलेक्शन के बारे में जानता हूँ तो। लेकिन करेजियस लैंड किंग उसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा होता है उसकी पेटी ट्रिक्स के लिए, और ये देखकर किम मन में सोच रहा होता है, लेकिन ये बंदा मुझे हेट करने से रुकता ही नहीं। लेकिन फिर भी ये आखिर क्यों बार बार इस चैनल में आ रहा है अगर वो मुझसे इतना ही हेट करता है तो। और फिर हम देखते हैं पीवीपी जोन बंद हो गया होता है। शिन ये देखते हुए कहती है, क्या ये अब सच्ची में ओवर हो चुका है? और किम के पेट पर वो घाव जो कि उसे शिन ने दिया होता है वो हील हो रहा होता है। फिर शिन किम की तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए कहती है, रुको ज़रा, हमें ऐसे ही सेपरेट नहीं हो जाना चाहिए। अपना नंबर इसमें एंटर करो, मैं भी तुम्हें अपना नंबर दूंगी। और गाइस, मुझे पता है तुम लोगों की भी चल रही होगी, आखिर हो भी क्यों ना, तुम लोगों को कौन सा कोई लड़की नंबर देने वाली है? मुझे तो ऐसा फील होने लग गया है, कहीं किम गे तो नहीं। और तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या किम सच्ची में गे है? लेकिन फिर भी हमारा किम, जो कि बिल्कुल गे पंती करते हुए कहता है, आखिर क्यों? और शिन उसका रिप्लाई देती है, चलो हम नेक्स्ट टाइम वापस से पार्टी ज्वाइन करते हैं। और हाँ, ये ड्रिंकिंग वाली पार्टी नहीं है, लेकिन ये सिस्टम वाली पार्टी है, तुम समझ रहे हो ना? तुम उल्टे सीधे ख्वाब मत लाना अपने मन में। और अगर देखें तो मैं एक्चुअली में तुम्हें अब लाइक भी करने लगी हूँ इस वजह से भी। और ये कहते हुए शिन काफ़ी ज़्यादा ब्लश और स्माइल कर रही होती है। तो गाइस, तुम लोग बिल्कुल भी जेलस मत होना, तुम्हें भी पता है कि तुम लोगों ने लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है। और एफर्ट्स की तो बात ही छोड़ दो, तुम लोगों ने कौन से कोई एफर्ट्स डाले होंगे। और किम ये देखते हुए वापस से अपनी गे बनती दिखाते हुए सोचता है, वो कुछ ज़्यादा ही डायरेक्ट है। लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती उसके फ़ोन में अपना नंबर एंटर कर रहा होता है। और मुझे तो यहाँ पर ऐसा लगता है किम यहाँ अपना नंबर देने ही नहीं वाला है, वो ज़रूरी किसी और का नंबर चिपका देगा इसे। लेकिन किम जब शिन के फ़ोन में अपना नंबर एंटर कर रहा होता है, तभी उसकी आई ऑफ परसेप्शन एक डेंजर डिटेक्ट करती है। और किम वो डेंजर सेंस करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है, मैं इसे डॉज नहीं कर सकता, मुझे लगता है मुझे ये अटैक बस ले लेना चाहिए। और हमें एक हाथ दिखाया जाता है और ये हाथ होता है किम की नूना का। वो सीधे आकर किम को पीठ पर इतनी जोर से मारती है कि किम और शिन दोनों ही डर जाते हैं। और किम की नूना काफ़ी गुस्से और डरावने भाव में कह रही होती है, किम यूजिन, तुम कमीने लड़के, तुम बार बार कहाँ गायब हो जाते हो बिना कुछ कहे? तुम अचानक से एकदम गायब हो गए। मैं तुम्हें इतनी देर से खोज रही थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खोज नहीं पा रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर तुम जिंदा भी हो या नहीं हो। और शिन काफी ज्यादा ही जेलस होते हुए पूछती है, आखिर ये कौन है आप? किम उसका रिप्लाई देता है, सॉरी लेकिन ये मेरी बहन है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी का रूम दिखाया जाता है और ऑब्वियसली ये किम का ही रूम होगा। किम अपने रूम में एंटर करते हुए सोचता है, हाँ, लगता है हम अब बस ये प्लेस को जल्दी ही छोड़ने वाले हैं। हमारे सामान को पैक होने में लगभग 3 दिन लगेंगे। हमारी फैमिली फाइनली एक अच्छी जगह में रहने के लिए रेडी है। मॉम और नूना इसके बाद भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे जब मैंने उन्हें पेपर्स दिखाए, लेकिन ये बस कुछ समय की बात है। अगर एक चीज़ जो कि इस बार ज़रूर चेंज हुई है वो है मेरी फैमिली का फ्यूचर। लेकिन बाकी फ्यूचर जो कि मैं जानता हूँ, ये ऑलमोस्ट वैसे ही प्रोग्रेस हो रहा है जैसा कि पहले हुआ था। मेरे पुराने वर्ल्ड में कैटाक्लिज्म 11 मई 2018 को वर्ल्ड वाइड शुरू हुआ था। 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ट्यूटोरियल फील्ड्स में मारे गए थे और सभी न्यूज़पेपर की यही हेडलाइन थी कि क्या हमारा वर्ल्ड ह्यूमैनिटी की क्राइसिस में है। और ऐसी ही सारी बातें स्प्रेड हो रही थी। एक तरफ जो ग्लोबल कंपनी शंक्शन थी, उन्होंने डंजन रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को न्यू टेक का नाम दिया था और अनाउंस किया था कि वो अपना पूरा एफर्ट्स दिखाएंगे इस न्यू टेक बिजनेस के रिलेशन में। इस पॉइंट तक ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने अपने समरी नोट में लिखा था। अगर सब कुछ वैसा ही फ्लो किया जैसा कि पहले से ही फ्यूचर डिटरमाइंड है, तो 16 जून को यानी कि 3 दिन बाद डंजन्स और गेट्स एक साथ पूरी कंट्री में एमर्ज होंगे। मैं भले ही फ्यूचर जानता हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ तो सॉल्व कर नहीं सकता। मैं ना ही हीरो हूँ और ना ही कोई सेंट। और हम देखते हैं किम एक बुक को अपने इन्वेंटर से निकाल रहा होता है और फिर वो उसे रीड करते हुए सोचता है, यहाँ अगर कुछ ऐसा है जो कि मैं एक प्लेयर के तौर पर कर सकता हूँ तो वो है बस डेली खेलना। और हम देखते हैं 13 जून 2018 को लुवांग माउंटेन पे मर्डर का इंसिडेंट हुआ होता है
6 लोगों की बहुत बुरी तरीके से माउंटेन रोड पर मर्डर कर दिया गया होता है और उसका मर्डरर अननोन होता है। फिर किम उस बुक को बंद करते हुए सोचता है, मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि मैं आज आखिर क्या करने वाला हूँ। फिर हम उस लुवांग माउंटेन का सीन देखते हैं। वहाँ पर किम सुनवा के साथ आया होता है और सुनवा काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है और वो पूछ रही होती है, ओपा, आखिर हम यहाँ आए क्यों हैं? फिर किम उसका रिप्लाई देता है, हम अभी यहाँ पर इसलिए हैं ताकि हम एक मॉन्स्टर को पकड़ सकें जो अभी यहीं पर होना चाहिए। फिर सुनवा ये सुनकर कहती है, एक मॉन्स्टर? अच्छा, हाँ, एक मॉन्स्टर? फिर किम सुनवा से कहता है, स्लाइन सब काफ़ी ज़्यादा ही वीक हो चुके हैं एक मॉन्स्टर के तौर पर कंसिडर करने के लिए। फिर सुनवा उसका रिप्लाई देती है, हाँ ये सच बात है, तो फिर क्या यहाँ पर कुछ और है? किम उसका हाँ में रिप्लाई देता है और वो कहता है, लाइकेंथ्रोप। और लाइकेंथ्रोप नाम सुनते ही सुनवा काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है और कहती है, क्या? अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे किम कैसे उस लाइकेंथ्रोप को हंट करता है और क्या वो सच्ची में बस एक लाइकेंथ्रोप होता है या फिर कोई और वाइल्ड मॉन्स्टर। और गाइस, थैंक यू इस ओवरवेलमिंग सपोर्ट के लिए। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और अभी ये मानवा बस खत्म होने ही वाली है, तो मैं सोच रहा था कि मैं एक न्यू मानवा स्टार्ट करूं। मेरा एक बहुत ही अच्छा प्लान है न्यू मानवा का और बहुत ही एपिक काम चल रहा है। जल्दी तुम लोग को एक ट्रेलर मिलेगा इस चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम उस एपिक चीज को मिस ना कर पाओ। और जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो क्या चीज़ का वेट कर रहे हो? जल्दी से जाकर लाइक करो। और अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड भी हो जो कि मानवा एक्सप्लेनेशन भी देखता हो, तो उससे भी ये वीडियो शेयर कर देना। तो बस वीडियो यहीं तक थी। क्या देख रहे हो? अब बैठे ही रहोगे क्या? वापस भी जाओ, पढ़ो लिखो, एग्जाम्स आ रहे हैं।